नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु आपके सामने एक बार फिर से क्लास 10th को लेके आए हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 और फर्स्ट क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। उसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी मैंने उसमें साथ में अपलोड किया था अगली वीडियो में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, तो वो क्या है, उसमें क्या क्या रखा है, सोल्व क्वेश्चन इन एग्जाम्पल नंबर 4। मतलब इसमें एक एग्जांपल नंबर 4 है। जैसे आपका एक चैप्टर 4 स्टार्ट होता है, उसमें एक एग्जांपल नंबर 1 है। वहां पे एग्जांपल नंबर 1 में कुछ इक्वेशन बनी थी, आपने इस क्वेश्चन के अंदर उन इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं। आपने क्या रखा है, फैक्टराइजेशन से करना है मेरे बच्चों। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे कितना है 324। अगर 324 का अगर 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 324। यानी ये तो क्या आ गया प्रोडक्ट। बाकी सम कितना आना चाहिए, माइनस का 45, माइनस का 45। अब समझेंगे साइन कैसे आएंगे, नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। आप देख रहे हैं प्रोडक्ट कितनी है, प्लस में है। प्लस प्रोडक्ट जब भी आ सकते हैं जब दो नंबर या तो माइनस के हों या दोनों नंबर किसके हों, प्लस के। तो दो पॉसिबिलिटी होगी, दोनों माइनस के या दोनों प्लस के। अब इसमें से एक सिलेक्ट करते हैं। यहाँ साइन क्या है, यहाँ साइन है माइनस। और सम माइनस कब आएगा, अगर आप दो प्लस के नंबर ले लोगे तो माइनस का सम तो कभी पॉसिबल है नहीं पहले। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो दोनों नंबर होने वाले हैं दोनों में दोनों किसके होंगे, माइनस के। दोनों में दोनों किसके होंगे, माइनस के। अब देखा होता हो, जब दो माइनस के नंबर होते हैं, जब सेम कैटेगरी के नंबर हैं, दोनों माइनस के हैं, तो वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और साइन किसका आता है, माइनस का। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मैं ऐड करूं तो 45 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो इतना आ जाए। अब प्यारे बच्चों, जब ये स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी होती है ना, तो हिट एंड ट्राई लगाते हैं। वहां पे हम ट्राई करेंगे क्या क्या नंबर हो सकते हैं। जैसे अब मैं दो नंबर लेता हूं जिनका सम कितना बनेगा 45 और मल्टीप्लाई देखते हैं प्यारे बच्चों। मैंने ले लिया बेटा 30 ले लिया, 30 और कितना ले लिया 15। जब मैं इसको सोल्व करने वाला हूं, 15 की 0 से मल्टीप्लाई, 0 15 दिया कितना हो गया 45। मल्टीप्लाई इतनी आ रही है, मल्टीप्लाई नहीं आ रही है। नंबर और चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर क्या कर लिया, यहाँ 25 कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे 5 कम कर रहा हूँ, यहाँ 5 ज्यादा करना पड़ेगा जब 45 बनेगा। 5 ज्यादा कर दिए, क्या बन गया, आगे करते हैं। 20 पे ये कितना हो गया 25 0 0 और ये कितना आ गया 25 दूनी कितना हो गया 50। यानी नंबर बढ़ते जा रहे हैं। नंबर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करना हूं, अब यहां तो देख लिया मैंने, ऐसे करने से बढ़ा, तो मैं कम करने की कोशिश करता हूँ। 30 से इसको बढ़ा दो। 30 देखो मैंने पहले क्या किया, 30 को कम किया, इसको बढ़ा दिया। मैं 30 को क्या करता हूँ, 30 को बढ़ाता हूँ। 30 को बढ़ा के मैंने कितना ले लिया 35। 35 को 10 से गुना करूंगा, मान लो कितना हो गया 350। अब 340 के नियर बाय है, यानी इसके नियर बाय कुछ ना कुछ बात बनने वाली है यहाँ पे। ठीक है, अब अगली बात समझो। अब लास्ट में क्या है, यहाँ पे 4 है। क्या है लास्ट में 4। अब मेरे को बताओ 4 किस किस की मल्टीप्लाई करने से 4 आ सकता है। भाई अगर मैं दो नंबरों की ऐसे किसकी मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में क्या बन जाए 4। अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, यहाँ 34 लेता हूँ। 34 के बाद मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 45 बनाने के लिए 11। देखो अभी 4 आ रहा है ना, 11 चौके कितना होता है 44, 3 11 3 और 4 कितना हो गया 37। ऐसा करने से नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। यानी इससे क्या लेना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा लेना पड़ेगा। यहाँ क्या ले लिया 36 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया 9 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 54, 9 27 और 5 कितना हो गया 32। पहले बच्चों ये बात बनेगी। मैं इसको सीधा पहले भी लिख सकता था, लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ऐसा ऐसा भी करके ट्राई करना पड़ सकता है क्वेश्चन को। तो नंबर क्या हो गया, एक तो 36 होगा, एक कितना होगा 9। यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 36 और यहाँ क्या हो गया माइनस का 9। माइनस का 36 और माइनस का 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों कितना आएगा 324। इन दोनों को बेटा ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस का 45। तो क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से। एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आएगा 36x माइनस का कितना आएगा 9x प्लस का कितना आएगा 324 इज इक्वल टू में क्या आएगा 0। इन दोनों में से अगर मैं देखूं प्यारे बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन बन रहा है x। जैसे ही x कॉमन आएगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी x बच गया, माइनस का कितना बच गया 36। यहाँ साइन माइनस का, यहाँ प्लस का। आपको पता है एक प्लस के अंदर कितने माइनस छुपे होते हैं, 2 माइनस। तो यहाँ से माइनस साइन भी क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। 9 चेक कर लो, क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, क्या 9 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, क्या 9 इससे कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आएगा। 9 दिया कितना होता है 27, 32 में 27 दिया 5 और 9 6 54, बिल्कुल भाग हो रहा है। 9 में क्या आने वाला है कॉमन। तो x प्लस के अंदर कितने माइनस थे 2, एक माइनस कहाँ आ गया बाहर, एक कहाँ रह गया अंदर। 9 से भाग करूंगा जब इसको, 9 दिया कितना हो गया 27, बाकी रह गया 5 और 9 से कितना हो गया 54। मैंने आपको एक बात बताई थी, जितना ही पहले बच्चे यहाँ रहा होगा उतना ही कहाँ आएगा। ओके, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो। x माइनस में 36 क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है। इंटू में क्या रह जाएगा x माइनस में 9 इज इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे 0। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, आइदर या तो x माइनस 36 किसके इक्वल होगा 0 के, और दूसरी बात क्या आएगी x माइनस में 9 किसके इक्वल होगा 0। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 36 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 9।
तो आंसर आपके सामने है। इस तरह से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले बच्चों बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 750 से करेंगे। 750 प्लस का है तो प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा? प्लस का 750 आएगा। सम कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का 55। क्वेश्चन वही है, या तो दोनों प्लस के होंगे, दोनों किसके होंगे? माइनस के होंगे। जब तो प्रोडक्ट क्या आ रही है? प्लस की आ रही है। अब दोनों प्लस के होते, अगर मान लो दोनों प्लस के हैं तो ये आंसर कभी क्या नहीं आ सकता? नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। इन दोनों किसके हैं? माइनस के। ठीक है, दोनों माइनस के होंगे तो कितना होगा? ऐड हो गए। ऐड हो गए कितना होता है बेटा? 55। तो ऐड होने के बाद 55 बना दो। 50 और 5 ले लिया नंबर। मल्टीप्लाई 55 बन रहा है सम तो, लेकिन मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 250। ज्यादा लेना पड़ेगा, 45 ले लो। यहाँ क्या ले लो? 10। 450 बात बनने वाली है। कितने में जाना है? 750 पे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कितना ले लिया? 40 ले लिया। यहाँ 15 ले लिया। 15 चौके 60, 600 बन गया। पहले बच्चों बहुत करीब है अपनी मंजिल के। कितना हो गया? 35। और यहाँ कितना हो जाएगा? 20। 0 और 35 में कितना होता है? 70। वाह, बिल्कुल और करीब जा रहे हैं हम। 30। यहाँ कितना हो गया? 25। 25 से कितना हो गया? 75। पहले बच्चों बात बन चुकी है। आंसर कितना आ गया? माइनस का 30 लेके चलेंगे और माइनस का क्या लेके चलेंगे? 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ गया? 30x माइनस का कितना आ गया? 25x प्लस में कितना आ गया? 750 इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 0। तो यहाँ से x क्या आ गया मेरे बच्चों? दोनों से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस में कितना रहेगा? यहाँ पे 30। साइन माइनस का कॉमन आएगा, 25 कॉमन आएगा। पहले बच्चों x माइनस में यहाँ पे क्या रहेगा? 30। मैंने आपको बात समझा दी थी, प्लस का नंबर है तो माइनस के होते हैं, एक माइनस कॉमन आ गया। तो x माइनस में 30 का जो मल्टीप्लाई है पहले बच्चों वो किससे होने वाला है? x माइनस में 25 से। इस इक्वल टू में क्या आ गया? 0। वही वाली बात क्या? आइदर या तो x माइनस में 30 किसके इक्वल होगा? 0 के। दूसरी बात x माइनस में 25 किसके इक्वल होगा पहले बच्चों? 0 के। तो x का वैल्यू यहां से कितना आएगा? 30। और अगले केस से जो x का वैल्यू आने वाला है पहले बच्चों कितना आएगा? 25। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। थर्ड, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, जिनका सम तो कितना है? 27 एंड प्रोडक्ट कितना है? 182। अगर ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के हिसाब से होता है तो दो नंबर की बात करें, एक नंबर को x मान लेते हैं, दूसरे नंबर को क्या मान लेते हैं? हम y। लेकिन पहले बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है? यहाँ पे जब भी अगर इसकी बात होगी तो वो क्वेश्चन में कभी-कभी बोल देता है कि क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कांसेप्ट से करना है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कांसेप्ट से करना है। ठीक है, अब हमें तो पता है हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल होते हैं? एक ही वेरिएबल होता है, यानी x का जिक्र करेंगे, y का जिक्र नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। पहले सॉल्यूशन मैं आपके सामने करने वाला हूं। तो मैंने सबसे पहले क्या मान लिया? लेट दो नंबर की बात कर रहा है तो फर्स्ट नंबर जो पहले वाला नंबर है मैंने उसको क्या मान लिया पहले बच्चों? x। क्या मान लिया? x। देन सेकंड नंबर। अब आपको अगर मैं ऐसे कहता हूं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो हम आप और मैं, ठीक है, हम दोनों के पास 100 रुपीज है और मैं आपके बता दूं आपके पास 30 है, आपके पास कितने हैं? 30। तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 70। कितने हो जाएंगे? 70। लेकिन ये 70 आपने निकाला कैसे? टोटल कितना था? 100 माइनस में u, माइनस में u, तो किसके आगे? मेरे आगे। वही वाली बात यहां देख लो, दो नंबरों का सम कितना है? 27। फर्स्ट वाले के पास कितने हैं? x। तो इस वाले के पास क्या बनेंगे? टोटल में से जो है वो माइनस कर देंगे। जैसे आपने क्या किया? 100 माइनस में आपका अमाउंट इज इक्वल टू मेरा अमाउंट। ओके, अगली बात क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? क्या दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है। और प्रोडक्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 182। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दे रखे, यानी इन दोनों नंबरों की जो प्रोडक्ट है ना वो कितनी है? 182। यानी x की मल्टीप्लाई 27 माइनस में x से करूंगा तो कितनी आएगी? 182। ओके, इज क्लियर? 27 की मल्टीप्लाई x से तो 27, x माइनस में कितना आएगा? x के इक्वल टू कितना आएगा? 182। x के इधर आगे इधर माइनस का ऐसे उधर जाएगा तो प्यारे बच्चों कैसा हो जाएगा? प्लस का। 27 को उधर ले जाओ प्यारे बच्चों, माइनस का 27 और प्लस का क्या है? 182 इज इक्वल टू क्या है? 0। ये क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करना सीखा है बाय द मेथड ऑफ द फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के मेथड से। एक बार फिर ट्राई करेंगे पहले बच्चों, क्वेश्चन पूरा करेंगे। इधर कर रहा हूं मैं, x के माइनस में 27 प्लस में कितना है? 182 इज इक्वल टू कितना है? 0। ऐसे अगर आप लोगों को मैं पूछूं आपसे कि मल्टीप्लाई कितना आएगा, यानी प्रोडक्ट कितना आने वाला है, तो आप बताएंगे प्रोडक्ट कितना आएगा? 180। सम कितना आएगा? माइनस का 27। अब अभी क्वेश्चन किए इस तरह के, अगर प्लस की मल्टीप्लाई है दोनों के दोनों प्लस के होंगे, दोनों के दोनों किसके होंगे? माइनस के। यहां साइन माइनस का है, इसका दोनों के दोनों कैसे होंगे? माइनस के होंगे। जब दो माइनस के होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। ऐड होने के बाद ऐड होके कितना बनेगा? 27 और मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा? 182। तो नंबर सर्च करते हैं, हिट एंड ट्रायल पहले बच्चों।
पहले दो नंबर ऐसे देख लो जिनका सम कितना बनता है 27 बनता है। मैंने 20 और 7 देख लिया, 20 और 7 तो कितना आ गया 140। 18 यहां दे लिया, 18 में क्या जोड़ोगे 27 बन जाए, यहाँ पे 9 जोड़ दूंगा, ठीक है। अब मैं इसकी से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा 162 बनेगा। देखो जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मैं इसको कम करता जा रहा हूँ ये बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है मैंने 15 ले लिया, 15 की मल्टीप्लाई किससे कर दी मैंने 12 से, 12 बजे कितना होता है 60, 6 यानी कितना आ गया 180 और पास आ गया। अब मेरे को एक बात बतानी है, आपने ध्यान देना, अब यहां से हमें आइडिया लग जाएगा कि नंबर होने क्या है। अगर मैं यहाँ पे 14 लेता हूं तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा मेरे को 27 बनाने के लिए 13, कितना लेना पड़ेगा 13। 14 के लास्ट में 4 है, 13 के लास्ट में 3 है, 3 की 4 से मल्टीप्लाई होती है तो 12 आता है, यानी आखिरी में क्या बनता है 2 बनता है। क्या बनता है 2। इसका मतलब क्या है, वही आपका कहीं ना कहीं बनने वाला है, ध्यान से देख लो। 13 4 कितना होता है 52, यहाँ कितना आ गया 5, 13 बन जाए 13 और 5 कितना आ गया 180, बन गया ना बिल्कुल 182। तो ऐसे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, जितने आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे पहले बच्चों उतना माइंड आपका बिल्डअप होता जाएगा, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन में करना क्या था। मैंने ये फैक्टर लिया, अब ये मत कहना सर आपने फैक्टर क्यों ले लिया, ये बस मैंने आपको समझाने के लिया। क्यों भाई, यहाँ 7 है, 0 मल्टीप्लाई करोगे आपको पता लास्ट में 0 आना है, 2 तो बनता ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पहले ये किया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरा मैसेज पास हो रहा है आप तक। एक्स के माइनस में कितना है पहले बच्चों, एक माइनस का 14x होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे लेने थे माइनस के माइनस का 13x प्लस का क्या आ गया 182 इज इक्वल टू 0। x यहां से क्या आ गया कॉमन आ गया, x माइनस में कितना आ गया 14 माइनस का 13, यहां भी x माइनस में क्या आ जाएगा 14, तो x माइनस में 14 और इनटू में क्या हो जाएगा x माइनस में 13 इज इक्वल टू में क्या आएगा 0। वही वाली बात कह रहे बच्चों, क्या आइदर या तो x माइनस में 14 इज इक्वल टू में 0 होगा और x माइनस में 13 इज इक्वल टू में क्या होगा 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक जगह से क्या आएगा 13 और एक जगह से क्या आएगा 14। आप क्वेश्चन देख लो पहले बच्चों, अगर पहला नंबर क्या है x था, अगर x का वैल्यू कितना है 14, फर्स्ट नंबर कितना है 14, सेकंड कितना हो जाएगा 27 माइनस 14 करोगे कितना होगा 13, 14 13। अगर दूसरा कैसे है बेटा, क्योंकि वैल्यू कितनी है 2 है हमारे पास x की वैल्यू, अगर पहला नंबर कितना है 13 तो दूसरा कितना हो जाएगा 14, तो नंबर तो क्या बने 13 और 14 ही तो बने, 13 और 14 ही बने। आप ये नहीं कहोगे कि पहला नंबर अगर 14 है दूसरा 13 बन गया, पहला 13 है दूसरा 14, नंबर क्या बन गया आपके 13 और 14 बन गए, पॉसिबिलिटीज यही बनती है। क्या इज द आंसर, आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा देख लो। दो नंबर जिनका सम कितना 27, 14 और 13 को जोड़ दो 27 बन रहा है, गुणा कर लेना बेटा 182। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द बोर्ड, फाइंड टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, जो चीज लगातार होती है। जैसे अगर मैं 14 और 15 की बात करूं, 14 और 15 आपस में लगातार है, 20 और 21 की बात करूं आपस में लगातार है, 20 21 22 की बात करूं तो ये भी आपस में लगातार है। ओके, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो जीरो से बड़े होते हैं उनको पॉजिटिव बोलते हैं। इंटीजर आपको पता है जो नंबर लाइन के ऊपर डिनोट हो सकते हैं, जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं, दैट इज अ कंप्लीट डिजिट, पूर्ण वैल्यू, दैट इज अ पूर्ण अंक, पूर्ण डिजिट, कंप्लीट डिजिट, एक ही बात है सारी चीज। सम ऑफ whose square is 365। तो दो नंबर की बात कर रहे हैं बेटा, कितने नंबर की बात कर रहे हैं, 2 की। कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव क्या होता है लगातार, पॉजिटिव क्या होता है बेटा जो जीरो से बड़ा होता है। सबसे पहले लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मैंने इसको क्या मान लिया x। अब मैंने बताया 14 और 15, 14 और 15 में क्या फर्क है, मान लो 14 आपका x है तो 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक जुड़ जाएगा उसमें, यानी x में क्या जुड़ जाएगा x प्लस 1। देन सेकंड consecutive पॉजिटिव इंटीजर, तो वो कितना होगा मेरा बच्चों x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ whose square, सम ऑफ whose square, उन दोनों के स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है दोनों के वर्ग, ये कर दिया पहले उन दोनों का वर्ग कर दिया, दोनों का क्या कर दिया वर्ग, उनका क्या करना है मेरे बच्चों सम, क्या करना है सम, सम का मतलब क्या होता है ऐड, किसके इक्वल है 365। ओके, आई होप इट्स क्लियर। x का स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर, यहां x का स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस में 2a भी होता है प्यारे बच्चों, बोला a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा प्यारे बच्चों 2ab। पहले x की 1 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर, प्लस में कितना आएगा 2x, 1 ऑलरेडी यहां पे है बेटा 365, उधर से आगे क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में कितना आएगा 364 इज इक्वल टू कितना आएगा 0।
आप क्वेश्चन का ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन पहले बच्चों आप एक बात देखें, इस वाले जो इक्वेशन है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है पहले बच्चों, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, उससे क्या होगा हमारी इक्वेशन थोड़ी छोटी बन जाएगी, x के प्लस में x, 2 कॉमन आने का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, बाकी कितना रहेगा यहाँ पर 1, 16 बन गया, 2 8 जा 16, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके किसमें चला जाएगा बेटा, डिवाइड में, जैसे ही 0 के कॉमन में 2 जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा उधर वाला 0। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई मेरे प्यारे बच्चों, x स्क्वायर प्लस में x माइनस में कितना आ गया 182 इक्वल टू 0। अब थोड़ा गौर फरमाना है प्यारे बच्चों, गौर क्या फरमाना है, यहाँ पे कितना है 1, प्रोडक्ट कितना आएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, माइनस का 182 आना है, और सम कितना आएगा प्यारे बच्चों 1, कितना आएगा 1। माइनस का प्रोडक्ट कब आता है, जब एक नंबर प्लस का होता है और एक किसका होता है माइनस का, एक प्लस का होगा और एक किसका होगा माइनस का। जब एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है तो क्या करते हैं डिफरेंस, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका डिफरेंस तो 1 है और मल्टीप्लाई कितनी है 182। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया हमने 13 और 14 नंबर लेके चले थे, उन दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का, और उनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 182 के। आंसर कैसा चाहिए आपको, प्लस का 1 चाहिए, क्या चाहिए प्लस का 1, यानी बड़ा नंबर क्या होगा 14 और छोटा नंबर क्या होगा माइनस का 30। तो देख लो जैसे यहां से x कॉमन लिया तो यहां क्या रहेगा x प्लस में 14 माइनस का 13, यहां क्या रहेगा देखो माइनस साइन कॉमन आ गया, माइनस यहां से भी आ गया माइनस यहां से भी आ गया, तो प्लस का साइन छोड़ेगा होगा, फिर भी दोनों आपस में क्या है इक्वल। अगर ये दोनों आपस में कभी इक्वल ना है ना कह रहे बच्चे, इसका मतलब यू हैव मेड अ मिस्टेक देयर। ओके दोबारा चेक करते हैं, x प्लस 14 x माइनस में 13 इज इक्वल टू में क्या है 0। जैसे 0 के इक्वल रखेंगे मेरे बच्चों तो लिख देता हूं, क्योंकि बता लिख देता हूं आइदर x प्लस में 14 इज इक्वल टू में 0। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा है इट एम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है इट एम्प्लाइज, इससे क्या बात निकलती है कि x की वैल्यू कितनी है माइनस का 14। दूसरी बात, अगर ऐसा होता है तो यहां से क्या मिलेगी x की वैल्यू कितनी मिलेगी 30। अब मेरे को बताओ इनमें से एक वैल्यू पॉसिबल है और एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 13 तो पॉसिबल है पहले बच्चों, लेकिन x की वैल्यू माइनस 14 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने एक बात कही थी कि दोनों नंबर कैसे हैं पॉजिटिव यानी प्लस के हैं। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर कौन सा पॉसिबल है, ये आंसर पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, x किसको माना था आपने फर्स्ट इंटीजर को, यानी जो आपका फर्स्ट इंटीजर है वो कितना हो गया 13, और जो आपका सेकंड इंटीजर है वो क्या होगा x प्लस में क्या था 1, तो 13 में एक ऐड करोगे तो कितना होगा 14। ये आपका आंसर है। क्लियर है सभी को, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ओके नोट इट। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मुझे लग रहा है 5 पे आता है क्वेश्चन नंबर ना, 5 पे आता है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी बात किसकी हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। पहले मुझे तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके समक्ष रेडी हो चुकी है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सुनो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल कितने का होता है 90 का, 90 के सामने राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है, उसका नाम क्या होता है हाइपोटेन्यूज। एच वाई भी लिख रहा हूं हाइपोटेन्यूज। आप इसको बेस मान सकते हैं, इसको बेस मान सकते हैं। अगर आपने ये बेस मान लिया तो ये क्या मानना पड़ेगा परपेंडिकुलर, तो मैंने इसको बेस बोल दिया और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है कि किसी को बेस मान सकते हैं, क्या कोई फिक्स नहीं है, फिक्स है, लेकिन जब थोड़ा सा आप आगे चलेंगे ना, एक चैप्टर आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें आपको पता लगेगा। ओके हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है आपका 13 सेंटीमीटर। क्लियर। अब समझो एक बात तो दे रखी है, यानी इन दोनों में कुछ ना कोई रिलेशन होगा। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब भी परपेंडिकुलर होता है। सुन लो, एल्टीट्यूड होता है किसी भी चीज को सीधा जब 90 डिग्री पे गिरता है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, राइट एंगल, चारों की चारों बातों का मतलब एक ही है। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, राइट एंगल और नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को मैंने बिल्कुल सीधा गिर दिया, बिल्कुल सीधा, ये नॉर्मली गिर दिया तो वो 90 का एंगल बनाएगी धरती के साथ। ठीक है ओके। तो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जितना बेस है ना, एल्टीट्यूड उससे 7 कम है। एल्टीट्यूड क्या है, उससे 7 कम। तो मैंने वही बात की बेटा, क्या सेलेक्ट कर लूंगा मैं, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल तो बेस कितना मान लिया इसका x सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड ऑफ
राइट एंगल ट्रायंगल, वो कितना आ जाएगा x माइनस में कितना है 7, 7 का मैं पहले बच्चों हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस को बोलते हैं पहले बच्चों आधार, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं करंट, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक जो थ्योरम होती है बेटा उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बिकॉज द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल, गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर, इसका नामकरण कर देता हूं क्या बच्चों तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है AC, यानी जो AC का वर्ग होता है वो होता है बराबर होता है, क्योंकि सबसे लंबी साइड है AC का वर्ग बराबर होता है, बाकी दोनों साइड होगा स्क्वायर, यानी एक साइड होगी AB और दूसरी साइड क्या होगी BC, इन दोनों के सम, इन दोनों के सम, ओके। तो AC सबसे लंबी साइड कितनी है 13, तो 13 का यहाँ पे क्या होगा वर्ग होगा। AB कितनी है, AB ये है मेरे बच्चों परपेंडिकुलर, यानी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना था आपका x माइनस में 7 का स्क्वायर, BC कितना है आपका x, 13 का जैसे आप स्क्वायर करोगे कितना आएगा 169, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a माइनस में b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का, दूसरे वाला कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, दोनों के गुणा करो 7x, 7x के 2 से मल्टीप्लाई 14x, लेकिन यहां साइन किसका आएगा माइनस का, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2a, या कितना आएगा x स्क्वायर, इधर जीरो बना दिया, यानी मैं इसको उधर ले जा रहा हूं, x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x प्लस में x स्क्वायर माइनस में कितना 169, सोल्व करते हैं पहले बच्चों, x स्क्वायर जमा में x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, माइनस का कितना है 14x। अब ध्यान से देखो ये वाला नंबर कैसा है प्लस का और ये वाला कैसा है माइनस का, जब एक प्लस का एक माइनस का होता है डिफरेंस करते हैं, इसमें से इसको क्या करना है माइनस, 169 में से 9 घटाऊंगा 160, 160 में 40 और घटा दो 120, और 120 कैसा आएगा माइनस का, वही वाली बात यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों 2 कॉमन आ रहा है एक वैल्यू में से, जैसे 2 कॉमन आएगा ये बन जाएगा, 2 क्या होगा बेटा 0 के बटे में जाएगा, 0 के बटे में जाते ही खत्म हो जाएगा, तो x के माइनस में 7x माइनस में कितना आ गया 60, ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है आपने सोल्व करना है, इसको सोल्व कैसे करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में कितना है 60, इसको ऐसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं, मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए 60 और सोल्व करने के बाद कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों 7, सोल्व करने के बाद कितना आना चाहिए 7। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए और सोल्व करें तो क्या आ जाए 7। पहले एक से ले लो 1 और दूसरा नंबर क्या होगा, अगर मैं इसको लेता हूँ 6 लेना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा रैंडमली लेके चलो कोई भी नंबर, जिनमें 7 का तो 7 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे और 7 आ जाए सोल्व करने पर मल्टीप्लाई आ जाए 60, तो ट्राई करो थोड़ा सा 11 नंबर कोई भी। अगर मैं यहाँ से वैल्यू लेता हूँ 15 और 4 आपने पढ़ रखा है, 15 4 के 15 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी आती है 60 आती है, लेकिन जैसे उसकी यहाँ पे लिखते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 15 और 4 को सोल्व करें तो 11 बनेगा, तो ऐसे बात शायद ना बन पाए, तो ऐसे देख लो पहले बच्चों, माइनस का कितना है 60, सम कितना है माइनस का 7, माइनस का 60 कब आएगा पहले बच्चों जब एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर किसका होगा माइनस का, जब एक नंबर प्लस का होगा और एक किसका होगा माइनस का, और जब एक नंबर प्लस का होता है और एक नंबर माइनस का होता है तो क्या करते हैं वहां पे डिफरेंस करते हैं, क्या करते हैं डिफरेंस। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका डिफरेंस तो 7 है और मल्टीप्लाई कितनी है 60, मल्टीप्लाई कितनी है 60, 7 का फर्क होना चाहिए दोनों के बीच में और मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए उनकी 60। जैसे 9 और 2 ले लिया, 9 और 2 में फर्क कितना का 7 का, लेकिन मल्टीप्लाई 18 आएगी, बढ़ाओ 10 3 ले लिया 30 बनेगी मल्टीप्लाई, 12 और 5, 12 और 5 में फर्क कितना का 7 का, मल्टीप्लाई कितनी है 60, बन गया आपका। यानी बड़ा नंबर तो कैसा होगा बेटा माइनस का और छोटा कैसा होगा प्लस का, यानी एक नंबर क्या है माइनस का 12x प्लस का कितना आएगा 5, यहाँ 5 बनेगा 5x और माइनस का कितना है 60 इक्वल में कितना है 0। तो जैसे x कॉमन आएगा तो x माइनस में क्या रहेगा 12 प्लस का 5 और x माइनस में कितना रहेगा 12 इक्वल में क्या आएगा 0, तो x माइनस में क्या हो गया 12, x प्लस में क्या आ गया 5। जब इसको 0 के इक्वल रखोगे पहले बच्चों तो 2 आंसर आएंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 12 और एक x का वैल्यू कितना आएगा -5। अब बताओ इसमें से कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्या x का वैल्यू -5 पॉसिबल है, क्योंकि x का आपने क्या माना है बेस, क्या बेस
एक लेंथ है, क्या कोई भी लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो x यानी बेस कितना आएगा पहले बच्चों आपका 12, तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा पहले बच्चों? एल्टीट्यूड को ध्यान से देखो, x माइनस में कितना 10 है, 12 में 7 गया, कितना आ गया पहले बच्चों? 5। ये भी क्या है? सेंटीमीटर, और ये भी क्या है? सेंटीमीटर। ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन है पहले बच्चों। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 पे आ गए हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। एक दिन में कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको कि एक कंपनी है, कुछ बनाती है, वो एक दिन में भाई फिक्स है इतने बनेंगे, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन देखा गया, एक दिन की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of the article produced on that day। कह रहा है एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, आर्टिकल यानी कितना ये मार्कर बने, एक दिन में जितने मार्कर बने, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो सिंगल उसकी कॉस्ट है, इसके 2 गुने से जितने प्रोड्यूस हुए हैं, जितने मार्कर बने हैं, उनके 2 गुने से 3 ज्यादा है। 2 गुने से कितनी ज्यादा है? 3। मान लो मैं कहता हूं ये 5 प्रोड्यूस हुए, कितने प्रोड्यूस हुए? 5। तो इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? इसके 2 गुना करो, 5 का 2 गुना कितने हो गए? 10। 3 ज्यादा, 10 में 3 जोड़ूंगा कितना होगा? 13। यानी अगर ये 5 प्रोड्यूस हुए हैं ना मार्कर, तो एक मार्कर की कॉस्ट कितनी है? 13। अगर मार्कर प्रोड्यूस हुए कितने? x, तो एक मार्कर की कॉस्ट कितनी है? x का डबल करो 2x, प्लस में कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेके चलेंगे? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए? आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए? मैंने कितना मान लिया? x। देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी पहले बच्चों? इसके 2 गुने से 3 ज्यादा, इसके 2 गुने से 3 ज्यादा। अब ये ऐसे कर रहा है, इतने आर्टिकल तो प्रोड्यूस हुए और एक की कॉस्ट इतनी है। अब उसने एक बात की है, उसमें क्या? अब जो अगली बात है उस बात को समझना ध्यान से। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। कि जो टोटल प्रोडक्शन हुई ना भाई, कितने का अमाउंट, अगर इनको बेचने लगे, जो हमारा खर्चा आ गया वो कितना आ गया? टोटल जो कॉस्ट लगी सारे बनाने में, भाई मार्कर इतने थे और एक मार्कर की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकल सकती है? समझो मतलब, ये मार्कर है, ऐसे ऐसे 5 मार्कर प्रोड्यूस हुए हैं। कितने मार्कर प्रोड्यूस हुए हैं? 5। एक की कॉस्ट है 12 रुपीज, एक की कॉस्ट कितनी है? 12 रुपीज। तो टोटल की कॉस्ट कितनी होगी? एक को बनाने में खर्चा आया 12 रुपए, तो 5 को बनाने में खर्चा कितना आएगा? 60 रुपए। एक को बनाने में खर्चा आया 2x प्लस में 3, कितने बने? x। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी पहले बच्चों? 2x प्लस में 3, ये सिंगल कॉस्ट होगी, टोटल बने हैं x, सबकी वैल्यू कितनी? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 90। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x, 90 तरह कैसा हो जाएगा पहले बच्चों? क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट कितनी आएगी? -90 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो माइनस का 180। सम कितना आएगा मेरे पहले बच्चों? 3। मल्टीप्लाई माइनस की कब आ सकते? जब एक प्लस का और एक माइनस का होगा, यानी एक प्लस का और एक माइनस का। जब एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है तो क्या करते हैं? वहां पे डिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंस। तो आपको ऐसे 2 नंबरों की तलाश करनी है जिनमें डिफरेंस हो 3 का, यानी जिनमें फर्क हो 3 का, और मल्टीप्लाई हो उनकी 180। मल्टीप्लाई कितनी हो? 180। तो कोई भी नंबर लेते हैं 3 का फर्क हो। मैंने ले लिया एक नंबर 5 और एक ले लिया 8, 3 का फर्क है, मल्टीप्लाई लेकिन 40 आ रही है, आगे चलना पड़ेगा। 10 ले लिया, 3 का फर्क हो गया, क्या ले लिया? 13, 13 था 130, मंजिल के करीब है पहले बच्चों, चलते जाओ। 15 ले लिया, 18 ले लिया, 18 पंजे कितना हो गया? 90। बेटा बात ज्यादा बढ़ गई है, इससे कम लेना पड़ेगा। 12 ले लिया और 15 ले लिया, 15 तो 30, 3, 15 कम 15 और 3 18, बन गई बात। तो नंबर क्या हो गए? 15 और 12। प्लस का 3 है तो बड़ा नंबर कैसा होगा? प्लस का 15 छोटा कैसा होगा? माइनस का 12। तो 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू में क्या होगा? 0। तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा प्यारे बच्चों x के अलावा, तो x कॉमन आ गया, 2x प्लस में क्या रहेगा? 15। ये माइनस ये माइनस कॉमन आ जाएगा,
12 और 90 में से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 12 3 के पहाड़े में 12 आता है, ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये आ सकता है। 6 भी कॉमन आ सकता है पहले बार, तो 6 दूनी 12 होता है और 15 6 90 होता है, 6 भी कॉमन आ सकता है। 6 कॉमन आ गया, 6 दूनी 12, माइनस साइन ऑलरेडी कॉमन आ गया, तो कैसा बचेगा प्लस का। 6 से भाग करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 15, चेक कर लो क्या दोनों बात आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। 2x प्लस में कितना आ गया 15 और यहाँ कितना आ गया x माइनस में 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ से जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, वही वाली बात। x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा माइनस का 15/2 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 6। अब मुझे एक बात बताओ, x आपने क्या मान रखा है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए डे, एक दिन पे कुछ प्रोडक्शन हुई, क्या प्रोडक्शन कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। मैं कहता हूँ 5 मार्कर प्रोड्यूस हुए, क्या मैं कभी ऐसे बोलूंगा कि माइनस के 7.5 मार्कर प्रोड्यूस हुए, माइनस 7.5 मतलब क्या, कुछ नहीं। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या होगा, ये होगा। अब कंप्लीट आंसर आपने क्या बनाना है, x क्या था आपका, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए डे, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे, एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए वो कितना है मेरे बच्चों, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट निकालनी है, हर एक की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कैसे निकलेगी, 2 से मल्टीप्लाई करना है, x को 3 जोड़ना है, x कितना है 6 में 2 से गुना करूंगा 12 12 और 3 कितना होगा 15। देख लो 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, एक की कॉस्ट कितनी थी 15, 15 को 6 से गुना कर लो, टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है 90। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो एक्सरसाइज बेटा 4.2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को समझ में आ रही होगी। तो जिस बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट आता है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। प्यारे बच्चों मेरी एक बात सुन लो, ये टाइम ना जिस बच्चे ने वेस्ट कर दिया वो सीख नहीं पाएगा मैथ्स को। आपके पास मौका है, टीचर्स के पास टाइम होता है इन दिनों में, अपने टीचर से जहां भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझसे, ना तो अपना कहीं भी आप जहाँ पढ़ रहे हैं तो वहां से शेयर करने की कोशिश करें। अपने टीचर को अपनी प्रॉब्लम बताओ, सर हमें ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम बताने से ही उसका समाधान होगा, चुप रहने से नहीं होगा। एंजॉय मत करो इन दिनों में, बोर तो सारे के सारे हो रहे हो आप, ये बात मेरे से लिखवा लो। हर बच्चा अपने घर में बोर हो रहा होगा, क्योंकि क्या करेंगे आप, काम कर करके थक जाएंगे, खेल लिए कूद लिए बैठ के दोस्तों के पास, बस यही और कुछ नहीं। तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। इट विल इंक्रीज योर इंटरेस्ट टुवर्ड मैथमेटिक्स, आपका मैथमेटिक्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इन दिनों में। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक, ठीक है। और खुश रहो और खूब मेहनत करो। थैंक यू।